हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते मेजर इंडाइसेस कमोडिटी एंड फॉरेक्स में किस तरीके का मूवमेंट रहा। एंजल ब्रोकिंग के पॉडकास्ट सेक्शन में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं पिछले हफ्ते में किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिला। अगर हम देखें तो यहाँ पर डाउ जोन्स के अंदर करीबन 3.31% की गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर हम कैक और डेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 1.40% और 1.96% रिस्पेक्टिवली गिरावट देखने को मिली। यहाँ हमने देखा कि IMF के द्वारा ग्लोबल ग्रोथ फॉरकास्ट को कम किया गया, जिसकी वजह से हमने मेजर इंडाइसेस में गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट की बात करें तो डोमेस्टिक फ्रंट पर हमने कुछ गेंस आते हुए देखे। हमने सेंसेक्स को बढ़त के साथ बंद होते हुए देखा और हमारा सेंसेक्स करीबन 35,171 के लेवल पर 1.27% के गेन के साथ बंद होने में कामयाब रहा। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 0.81% के साथ 10,318 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रही। अगर हम करेंसी की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में हमने एक मिला जुला रुख देखा और हमने देखा कि USD INR हमारा जो इंडियन रुपी है वो यहाँ पर अप्रिशिएट होना हुआ 0.74% के आसपास और 75.58 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। यहाँ पर हमने देखा कि भारतीय रिज़र्व का फॉरेन एक्सचेंज का जो रिज़र्व है वो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, जिसकी वजह से हमने रुपी में एक बढ़त आते हुए देखी और रुपी हमारा अप्रिशिएट होकर बंद हुआ। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड लास्ट वीक 0.77% MCX में बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा और ऑलमोस्ट 48,305 के लेवल पर क्लोज़ हुआ। इसी वीक में गोल्ड ने अपना लाइफ टाइम हाई करीबन 48,589 के आसपास का हाई बनाया था। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 1.57% के गेन के साथ बंद हुआ, ऑलमोस्ट $1,770 के आसपास बंद होने में कामयाब रहा। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने भी ऑलमोस्ट रेंज बाउंड मूवमेंट रही और सिल्वर के भाव भी लोअर लेवल से रिकवर हुए, हालांकि नेगेटिव नोट पर बंद हुए हैं -0.56% और करीबन 48,365 के स्तर पर बंद हुए। अगले हफ्ते हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। पिछले 3 हफ्ते से कंटिन्यूस गोल्ड के अंदर एक ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है। अगर हम इस तरह की बात करें तो हमें लगता है कि 48,800 से लेकर 49,000 तक के लेवल नेक्स्ट वीक में देखे जा सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो करीबन $1,790 से लेकर $1,800 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अगले हफ्ते के लिए गोल्ड में एक मेजर सपोर्ट करीबन 47,800 के आसपास देखने को मिल सकता है और रेजिस्टेंस करीबन 48,800 के आसपास देखने को मिल सकता है। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में मेजर सपोर्ट 47,500 का रहेगा और ऊपर रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो करीबन 49,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि इन लेवल्स के बीच सिल्वर के भाव ट्रेड हो सकते हैं। हालांकि ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी गोल्ड सिल्वर में अगले हफ्ते के लिए अपना के चलें। वहीं अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर हमने कॉपर के अंदर बढ़त आते हुए देखी और कॉपर के भाव 1.28% की बढ़त के साथ 457.65 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहे। वहीं अगर हम बाकी बेस मेटल्स की बात करें तो बाकी बेस मेटल्स में भी एक मिला जुला रुख रहा। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक के भाव भी 0.30% गेन के साथ 164.55 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहे। जिस तरीके से बेस मेटल्स की डिमांड इंडस्ट्रियल रीओपन होने के बाद देखने को मिल रही है और इन्वेंट्रीज़ में कंटिन्यूस डिमांड देखने को मिल रही है, इन्वेंट्री घटती जा रही है, तो उसकी वजह से हमने सभी बेस मेटल में एक पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा। हमें लगता है कि ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रह सकता है और एक्सपेक्टेड है कि कॉपर और जिंक में और बेस मेटल्स में एक बढ़त का माहौल देखने को मिल सकता है। अगर हम कॉपर के अगले हफ्ते के लेवल्स की बात करें तो कॉपर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 450 का रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 465 का देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि कॉपर के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है, क्योंकि कंटिन्यूसली पिछले अगर हम 3 या 4 हफ्ते से देखें तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा रिकमेंडेशन बाय ऑन डिप्स का रहेगा और हमें लगता है कि कॉपर के अंदर नेक्स्ट वीक में एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ मार्केट बंद हो सकता है। जिंक के अंदर भी एक ट्रेंड पॉजिटिव है, तो जिंक में भी हमारा रिकमेंडेशन बाय का रहेगा। जिंक में मेजर सपोर्ट 160 और मेजर रेजिस्टेंस 168 का रहेगा। हमें लगता है कि जिंक में भी अगले हफ्ते एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ मार्केट ट्रेड हो सकता है, तो यहाँ पर भी हमारा बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। वहीं अगर अब हम क्रूड की बात करें तो क्रूड के अंदर एक मिला जुला रुख देखने को मिला और क्रूड के भाव -4.7% की गिरावट के साथ 2906 लेवल पे बंद हुए और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के भावों ने हाई स्तर 41.63 का टच किया
और क्लोजिंग 3.22% नेगेटिव के साथ 38.16% की गिरावट के साथ बंद होने में कामयाब रहे। यहाँ पर हमने गिरावट देखी है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से IMF ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को कम किया और कोरोना वायरस की वजह से केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली, तो एक्सपेक्टेड है कि जो डिमांड है क्रूड की वो यहाँ पर कुछ कम हो सकती है, जिसकी वजह से हमने एक प्रेशर क्रूड के भावों में आते हुए देखा। हमें लगता है कि क्रूड के भाव नेक्स्ट वीक में एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। उनके लिए एक सपोर्ट है करीबन 2750 और रेजिस्टेंस करीबन 3050 पे रहेगा। हमें लगता है कि क्रूड के भावों में आने वाले दिनों में एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है और कुछ नेगेटिव बायस यहाँ पर एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से और डिमांड कम होने की वजह से भावों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर अब हम एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर हमने एक मिला जुला रुख देखने को मिला। अगर हम यहाँ पर एडिबल ऑयल्स की बात करें तो एडिबल ऑयल्स के अंदर हमने एक मिला जुला रुख देखा। अगर हम सोयाबीन की बात करें और रिफाइंड सोया की बात करें तो लास्ट वीक हमने कुछ गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखा। अच्छे मानसून की एक्सपेक्टेशन की वजह से हमने सभी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में गिरावट देखने को मिली है। सोयाबीन, रिफाइंड सोया के अंदर अच्छी उपज होने के अंदेशे के कारण हमने यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। हालांकि इंपोर्ट्स इस बार काफ़ी कम है एडिबल ऑयल्स में, बट हमें लगता है कि यहाँ पर अभी कुछ भाव एक रेंज में ट्रेड हो सकते हैं और यहाँ पर अगेन एक फ़िलहाल अभी थोड़ा सा मार्केट एक रेंज में रहेगा और एक जो प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पर और देखने को मिल सकती है, क्योंकि अच्छा मानसून जो है अब आता हुआ दिख रहा है। पूरे भारत में अब मानसून आता हुआ दिखाई देगा, तो जिससे एक सेलिंग प्रेशर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीक में हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग, एक सेलिंग प्रेशर एग्री कमोडिटीज़ में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस में हमने काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम आते हुए देखा है। यहाँ पर अगर हम टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक के भाव करीबन 2.64% के आसपास बंद होते हुए दिखाई दिए, और अगर जीरे की बात करें तो जीरे के अंदर भी 0.73% के गेंस आते हुए यहाँ पे हमने देखे हैं। एक्सपोर्ट डिमांड की कुछ इंक्वायरीज़ की वजह से हमने स्पाइसेस के अंदर तेज़ी आते हुए देखी है, और डोमेस्टिक फ्रंट पर लॉकडाउन ओपन होने के बाद कुछ मसालों की डिमांड हमने लोकल लेवल पे देखी है, जिससे जीरा और टर्मरिक और सभी मसालों में एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है। हमें लगता है कि डोमेस्टिक डिमांड की वजह से स्पाइसेस के अंदर एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। नाउ अगर हम करेंसी की बात करें तो लास्ट वीक रुपी हमारा एप्रिशिएट होकर बंद क्लोज़ हुआ था। ऑलमोस्ट 0.74% के आसपास के हमने यहाँ पे गेंस आते हुए देखे हैं। हमें लगता है कि रुपी नेक्स्ट वीक के लिए जो महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेगा वो करीबन 75.30 का रहेगा, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 76.20 के आसपास के रेजिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है। तो हमें लगता है कि इस रेंज में अगले हफ्ते एक भाव मूवमेंट हो सकते हैं, तो आप इन लेवल्स को नज़र में रख सकते हैं। और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज़ की जा सकती है। एक्सपेक्टेड है कि 75-30 तक के लेवल्स USD/NR में देखने को मिल सकते हैं। सो आशा करते हैं कि आपको इस कमेंट्री पॉडकास्ट से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो स्टे विद अस। थैंक यू।